जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो सैनिक स्कूल के लिए काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड ऑफ रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड कि कैसे ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग को पैसा वाली वेबसाइट जो है दैट वी विल बी ओपनिंग, ठीक है। उसमें PESA और ये LCOG.gov.in ई काउंसलिंग वाली वेबसाइट है। लेट्स जल्दी इस पे लॉग इन कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और उसके बाद ये कैप्चा कोड VMTD और L, ठीक है। साइन इन, ओके, दिस सीम्स बिट रॉन्ग। MTDL, आई थिंक इट शुड वर्क नाउ, ठीक है। समथिंग इज रॉन्ग विद दिस कैप्चा, let me delete it or small, it should working, ठीक है। अभी यहाँ पे आने के बाद में हम लोग देखेंगे, जैसे ये बच्चा है हमारा वैभव गिरी, इस बच्चे के चॉइस फिलिंग जो डिटेल्स थी वो हमारी ये डाली थी। तो काइंडली चेक वैकेंसी ऑफ द स्कूल्स फ्रॉम द सीट मैट्रिक्स। तो अभी यहाँ पे हमने जो ये स्कूल्स भरे हैं इनके लिए हम लोग क्या है प्रेजेंट ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं। प्रेजेंट ईयर का जो कट ऑफ है, कट ऑफ इज ओनली शोइंग द लास्ट कैंडिडेट एडमिटेड इन ए स्कूल। अभी यहाँ पे 2024 में जैसे मान के चलो फर्स्ट राउंड था ये, और उसके बाद में अभी जो चल रहा है। और सैनिक स्कूल के लिए हम लोग देखेंगे, सैनिक स्कूल का नाम जैसे हम लोग अभी घोड़ाखाल के लिए देख लेते हैं, अदर स्टेट का देखते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है बच्चों। अब यहाँ पे खुद से देखिए आप लोग, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, स्टेट का नेम जैसे बिहार है, दिल्ली है, सब स्टेट्स के अलग अलग बच्चे हैं जिन्होंने मतलब ट्राई किया हुआ है, ठीक है। लेह लद्दाख का कुछ अलग रिकॉर्ड रहता है। तो जैसे हमारा बच्चा कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है, ठीक है, ये रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। अदर ये OBC का बच्चा है, OBC, और ये UN यानी कि तुम्हारी अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो होती है। तो इसकी बेटा देखो गर्ल्स के मार्क्स पर 281, 300 में से 281 पे मेरिट गई है। और यहाँ पे बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ, बॉयज़ के जो मार्क्स हैं वो 277, कितने पे 27, जिस बच्चे के 277 नंबर हैं 300 में से, उस बच्चे को यहाँ पे पहले राउंड में एडमिशन मिला है, ठीक है। विच इज़ रियली वेरी हाई फॉर आउट ऑफ द स्टेट, मतलब जो कि उत्तराखंड से बाहर के बच्चे हैं। और स्पेशली ये उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की लिस्ट में यहाँ देखो 283, 277 और 279, ठीक है। ये बॉयज़ की तीनों कैटेगरी की मेरिट है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपसे ये बोलूँगा कि अब सभी बच्चे अपने अपने जो जो आपने ट्राई किया हुआ है, जहाँ पे मतलब जो जो स्कूल आपने ट्राई किया है उसको आप इस तरीके से चेक कर लें, ठीक है। अब सेकंड काउंसलिंग के लिए अब मैं एक टिप्स दे देता हूँ आपको मेरे बच्चों। मेक श्योर कि ये गलती आप दोहरा ना दें और दोबारा ना कर दें। अब जैसे ही ये तुम्हारा जैसे रिजल्ट बेसिकली आ चुका है फर्स्ट राउंड का, अब देखो एक एग्जांपल, जिस बच्चे के नंबर, ठीक है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए उत्तर प्रदेश का OBC का जो बॉय जो बच्चा है 277, अगर उस बच्चे के जो मार्क्स हैं मान के चलो 278 हैं, 278 मार्क्स है उस बच्चे के बेसिकली, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं स्कूल चेंज करूं, मैंने गलती से ये भर दिया था, दूसरा मैं स्कूल चाह रहा हूं अभी और इसको नहीं लेकर चाह रहा हूं मैं। नेक्स्ट राउंड बेटा जो होगा, नेक्स्ट राउंड में अगर ये नीचे भी जाएगा ना गलती से, बाई चांस अगर तुमने चूज़ नहीं किया या अभी तुम थोड़ा सा कहीं छुट्टियां मना रहे हो और इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो अपनी ई काउंसलिंग पे, तो यू आर गोइंग टू बी इन अ प्रॉब्लमेटिक स्टेट। तो वो मत करना अपना, इसलिए पहले तो अलर्ट हो जाओ और मेक श्योर आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको बता दो जिनको जो बाहर गए हुए हैं छुट्टियां मना रहे हैं, ताकि वो अपनी ई काउंसलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर ले। 277 में अपने आप को, या 278 वाला जो बच्चा है अपने आप को अगर वहाँ पे गेन कर पा रहा है, तो कि नहीं राउंड 2 होगा मैं उसमें भी दोबारा ऐसे स्कूल को भर दूंगा, वो मुझे दोबारा भी मिल जाएगा, तो इस कन्फ्यूजन में मत रहना। ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगा ना, तो ये 3 से 4 या मैक्सिमम 5 नंबर तक, ये सारे 8 के 8 राउंड तक ये वाली जो है मेरिट नीचे जा सकती है इस कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो बाद में चांसेस आने के लिए बहुत कम है। तो पहले राउंड में ही कोशिश करो अपनी सीट को अवेल कर लो। तो स्कूल जो भी तुमने फाइनल किया है उसको
चूज कर लो। अब देखो मैं झांसी उत्तर प्रदेश, मैनपुरी ये मैं देखने वाला हूँ। जैसे मैनपुरी है उत्तर प्रदेश का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि अगर ये होम स्टेट का मैं बच्चा सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, अदर स्टेट की जगह होम स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश का ही बच्चा है ये, तो मैं इसके लिए यहाँ पे देखो होम स्टेट में। अब मेरे बच्चों बॉयज़ के जो मार्क्स हैं वो देखो, सैनिक स्कूल मैनपुरी में ये है अनरिजर्व, ठीक है, 271 मेरिट गई है मेरे बच्चों। देखो सारी की सारी अब यहाँ पे जो ये बच्चे की गई है, ये 200 जो है ये कैटेगरी देखो, ये एसटी की कैटेगरी है। एससी और एसटी 259 200 सबसे जो कम गई है वो मेरिट, वो एसटी की मेरे बच्चों गई है। ओबीसी की भी 268 पे मेरिट गई है मैनपुरी वाली ब्रांच की, ठीक है, जो मैनपुरी में ब्रांच है उसकी भी 268 की जो लिस्ट है वो गई है। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ ताकि हम अपने बच्चों को ये चीज़ दिखा सके। जो करंट जो कट ऑफ है हमारी, ये वाली कट ऑफ है इस स्कूल की, कौन सा, मैनपुरी का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये उत्तर प्रदेश मैनपुरी की जगह मैं झांसी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ होम स्टेट के लिए। बेटा देखो यहाँ पे झांसी आ जाता है। अब झांसी की हम देखते हैं क्या है कट ऑफ। जिस बच्चे के मार्क्स ओबीसी में मेरे बच्चों 265 नंबर है और डिफेंस वाला जो बच्चा है वो 264 और एससी का 259 और एसटी की यहाँ पे भी कम गई है 207 और 271, ये अनरिजर्व्ड वाली जो सीट है 271 बेटे सैनिक स्कूल झांसी में मेरिट गई है। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ का रिजल्ट है ये, ठीक है, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ का रिजल्ट है। लेट मी डाउनलोड इट राइट अवे। मैंने ये भी जैसे डाउनलोड करके रख लिया है, इसको आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे इसी उत्तर प्रदेश का तीसरा स्कूल में अगर देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो है मेरे बच्चों अमेठी में। सर्च कर लेते हैं। अब अमेठी का स्कोर आप देखिए, यहाँ पे अमेठी का स्कोर क्या कह रहा है, ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे देख लीजिए कहाँ कहाँ तक के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जिन बच्चों की रैंक 3000, ओबीसी ये एससी के बच्चे हैं, देखो 1668 वाला बच्चा, समझो आप 2000 रैंक के नीचे तक एडमिशन ले पाते हो सैनिक स्कूल में, ठीक है। यहाँ पे 1668, ये अभी फर्स्ट राउंड है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ बच्चों ने कहीं और एडमिशन ले लिया होगा, कुछ बच्चे वॉकआउट करेंगे, कुछ मतलब एडमिशन लेंगे ही नहीं है, जिन्हें अपने चॉइस वाला स्कूल नहीं मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करेंगे। तो इसलिए जिन बच्चों ने एडमिशंस बेसिकली अपने ऑलरेडी ले लिए हैं कहीं और पर, 1.5-2 लाख रुपए फीस भर दी है, तो दे विल नॉट बी ट्राइंग। जिनके माइंड चेंज हो जाते हैं, पापा की पोस्टिंग कहीं हो जाती है, तो इस तरीके से कुछ सीट बच जाती हैं। तो अभी वो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ऐसी 8 राउंड की काउंसलिंग टिल अगस्त तक चलेगी। तो उसमें 2000 तक लमसम बच्चे की अगर ऑल इंडिया रैंक है तो नंबर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखो, इस वाली अमेठी के लिए बॉयज़ में जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 265, 265, 258, 249, 271। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के जो मार्क्स है वो 200 से नीचे हैं, तो मैंने ऑलरेडी बताया था नंबर आना बहुत कम है, सिलेक्शन होना। तो कोशिश ये करो, हाँ हो सकता है 8 तक की राउंड में किसी ना किसी स्कूल में कहीं ना कहीं फॉल कर जाए, क्योंकि हम वो भी देखेंगे किस स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा लेस जा सकती है, ठीक है। ये था अमेठी का रिजल्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मान के चलो हमारा जो है चंद्रपुर में, जो आपको नालंदा बिहार इज रियली हाई एंड द गुड क्वालिटी ऑफ अंडर द सैनिक स्कूल, टॉप में आता है ये बेटे, ठीक है। अगर मैं संबलपुर उड़ीसा की मैं बात करूं, इस स्कूल के लिए थोड़ी सी डिमांड्स कम होती है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एससी की जो है बेटे वो 188 पे गई है, 193, तो ये 200 से नीचे एससी एसटी की आ गई है, और 216 की तो ओबीसी की इसमें भी गई है, ठीक है। तो ये ऐसे ही सभी स्कूल्स की आप वैलिडेट कर सकते हो। और ये अभी थोड़ा सा रिड्यूस होगा, अंडर 2000 देखो यहाँ पे 2000 जिस बच्चे की रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक में, तो उस बच्चे का यहाँ पे ओबीसी सॉरी 20,925, कितनी 20,000। तो मैंने जो स्कूल्स बताए थे वो मैंने बताया था 5000 अंडर तक की रैंक वाले जो कुछ अच्छे स्कूल्स हैं, उनमें टॉप स्कूल्स जो होते हैं उनमें अब अगर तुम प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो उनमें जैसे अगर हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया रैंक बेस्ट स्कूल्स की जो बात कर रहे थे, उनमें से जैसे आपका नालंदा बेस्ट कैटेगरी में आता है, जहाँ से एनडीए के सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे घोड़ाखाल टॉप, वन ऑफ द टॉप स्कूल इन इंडिया विच इज़ सैनिक स्कूल, ठीक है। तो
इस तरीके से उन स्कूल्स की जो है ना हाई रैंक वाले बच्चे जो हैं वहाँ पे प्लान करते हैं कि दे आर सपोज टू गो टू टेक द एडमिशन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक तरीका है अपने आप को यहाँ पे सोच समझ करके। ऑलरेडी आप लोगों ने सिलेक्शन कर दिया होगा, जैसे इस बच्चे का जो सिलेक्शन है चॉइस फिलिंग है, ये देखो इन्हीं स्कूलों में चॉइस फिलिंग इस बच्चे ने करी है, कपूरथला, गोपालगंज, चित्तौड़गढ़, कंजीपुरा, ठीक है, झुंझुनू और रेवाड़ी। इनमें अभी जैसे ये बच्चा 1 बाय 1 जा करके चेक करे, जिसमें इसका कट ऑफ जो है इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग चॉइस हुई होगी, देन कॉन्टैक्ट टू द स्कूल एंड फॉर द फर्दर प्रोसेस, ठीक है। सो साइट इज वर्किंग नाउ and things are working, result is already out, so thank you so much। कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो सीधा सीधा आपके पास में एक नंबर होगा हमारा, और ये है, यहाँ पे आप जा सकते हो बेसिकली चैनल पे डायरेक्टली, और यहाँ पे आप देखोगे ये रहा, दिस इज व्हाट वी हैव 8050902092। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपने व्हाट्सएप किया है, अगर उसमें लिखा है सैनिक स्कूल इंक्वायरी, तो एनीथिंग रिलेटेड टू दिस यू विल बी गेट टू नो, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप उसमें पहले टाइप कर दे अपना मैसेज, जल्द ही आपको रिस्पॉन्ड सैनिक स्कूल की जो एसोसिएटेड टीम है दे विल बी जस्ट ट्राइंग टू प्रोवाइड दी आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, ठीक है गाइज। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। पढ़ना है, डजंट मैटर कि आप कहाँ पे हो, किस स्थिति में हो, कैसे हो। एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं देने, एक्सक्यूजेस से दूर रहना है, बहुत दूर रहना है कि ये रीजन था, वो रीजन था। नो, बी अवे अबाउट ऑल दीज अपार्ट फ्रॉम, अदरवाइज ट्राई मत करो इन स्कूल्स के लिए, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो जज्बा रखते हैं, जो मेहनत रखते हैं, मेहनत करने का दम रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे, वंडरफुल टाइम।